नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार होंगे। अतरौलिया में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे डॉक्टर निषाद का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि राजनीतिक ताकत की नींव पोलिंग बूथ से मजबूत होती है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए निषाद समाज की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं एनडीए गठबंधन को मजबूत बताते हुए कहा कि 2027 में गठबंधन बड़ी जीत दर्ज करेगा। मंत्री जी, आज अतरौलिया की धरती पर आपने एक विशाल पथ यात्रा निकाली है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता के बीच आपने किस तरह के रिस्पॉन्स है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस समुदाय का आदमी रोड पर राजनीतिक रूप से रोड पर उतरता है तो निश्चित रूप से उसके बच्चे कभी रोड पर भीख नहीं मांगते हैं। राजनीति एक अभिभावक है, जनता के पैसा राजा बनाती है राजनीति। तो जिसको अपने बच्चों को अपने राजा बनना होगा वो राजनीति के लिए रोड पर उतरना होगा, नहीं तो ये बेईमान इनको रोड पर उतार देंगे भीख मांगने। तो रोड पर उतरते ही जो बेईमान है वो रोड पर भीख मांगने के लिए आ जाएंगे। दलित कांशीराम आए, रोड पर उतरे, दलित राजा हो गए। माननीय मुलायम सिंह आए, रोड पर उतरे, राजा हो गए। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी आए, रोड पर उतरे, राजा हो गए। आए पंडित जवाहरलाल नेहरू, रोड पर उतरे, राजा हो गए। जिस समुदाय के लोग अपने नेता की बात मानकर रोड पर उतरे, राजा हो गए। तो निषाद तो राजा था ही पहले से, अब ये राजा बन के घर में बैठा। तो लोकतंत्र में घर में राजा नहीं है भाई। राजा बनना है तो राजनीति करना है। राजनीति का मतलब एकता, सोच बदलनी होगी। तो जिनकी सोच बदल गई, ये आजमगढ़ के अतरौलिया में वो देखो आ गए। लगभग 200 बूथों पर निषाद हैं आज के दिन में। 156 गाँव में निषाद हैं, उनके टोले वोले मिला लो तो ऐसे में 35 ऐसे गांव हैं जहां हम 2500 से लेकर 3500-4000 वोट है। तो ये बताओ, ये ऐसे हैं। तो इनको रोड पर इसलिए आए कि हमारा हक मिले। इनका एक ही नारा है कि देश हमने आज़ाद कराया है, गद्दारों को हमने मार के भगाया, मुगलों अंग्रेज़ों को मौत के घाट हमने उतारा, देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया। और संविधान में बस जो गद्दार थे वो दलाल थे, वो धनी हो गए। जो अंग्रेज़ों ने जिनको उजाड़ा वो गरीब हो गए। भूमि जैसे अभी आए थे ना, मैंने हाथ उठवाया, कितने लोग अनाज खा रहे हैं, अनाज मिल कितनी सरकार अनाज दे रही। तो उन्होंने देखा 90% लोग हाथ उठा दिया कि भूमिहीन है, उनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है। इनकी ज़मीन कौन छीनी थी? अंग्रेज़ों ने छीनी, तो वापस तो नहीं किया। कांग्रेस ने नहीं वापस किया, सत्ता छीन ली इन्होंने। बसपा सपा ने नहीं इनकी भूमि वापस की, छीन लिया। इनका आरक्षण में भी इनका हिस्सा नहीं दिया, छीना, और सब छीना गए। तो आज अतरौलिया में एक इनका बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन था। बूथ का मतलब पुलिस बूथ पर न्याय मिलता है, पुलिस बूथ पर सुरक्षा मिलती है, पुलिस बूथ पर सम्मान मिलती है, पुलिस बूथ पर अन्याय के खिलाफ पुलिस खड़ी रहती है। तो उसी तरीके से जिसका पोलिंग बूथ होता उसी का पुलिस बूथ पर बैठा। दलितों ने पोलिंग बूथ अपना बनाया। देखो, उनका बेटा आज पुलिस बूथ पर खड़ा है। यादव भाइयों ने पोलिंग बूथ बनाया, आज पुलिस बूथ पर उनका बेटा भर्ती है। निषाद भी पोलिंग बूथ बनाए, भविष्य में उनका भी बेटा पुलिस बूथ पर रहेगा। क्योंकि 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से 14 लाख नौकरी रिजर्व है। उसमें से 7.5 लाख मिल्कमैन, 6.5 लाख लेदरमैन। बताओ, 6.5 अरब रुपए खाली लेदरमैन के यहाँ जा रहा है, 7.5 अरब रुपए खाली मिल्कमैन के यहाँ। हमारे लोग क्या है, टोकरी उठा रहे। देता ये 1 रुपये नहीं, 18% मेरी आबादी है, तो मेरा 18% हिस्सा बनता है। और लेदरमैन का, वाशरमैन के बाद फिशरमैन का भी नाम है। इतने अंतर है। वो 24 नंबर पर, 30 नंबर पर है। वो समझदार हैं, समझाने लायक हैं। हमारे लोग झहुआ भर वोट, पहुआ पिला दिया। अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, मुगलों से लड़ते रहे, उजड़ते रहे। हम गर्व से कह सकते हैं हम गरीब हैं, गर्व से कह सकते हैं गरीब हैं, लेकिन गद्दार का लिबन नहीं लगा मेरे समाज पर। हम गर्व से कहते हैं देश को आज़ाद कराने वाले 24 कैरेट के राष्ट्रवादी जाति, ये 24 कैरेट के राष्ट्रवादी अब धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। आज के दिन में निषाद पार्टी आ गई है। उसके लिए आज बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को 20 गुण है उनको बताना था भाई, आप संविधान, देश समाज नहीं संविधान से चलता है। समाज में तो था कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे, लेकिन संविधान कहता नहीं, खोपड़ी वाले कमाएंगे और झोपड़ी वाले भी कमाएंगे। सरकार को पैसा चुकाएंगे, सरकार के पैसे से केवट मल्ला बिंद कश्यप कांड धीवर एक बार बात हमको चमार भाई धोबी भाई के बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे।
तो चमार भाई का, धोबी भाई का बेटा तो काटिक का, पासी का बेटा फ्री में तो पढ़ रहा, लेकिन देश को आज़ाद कराने वाले निषाद का बेटा सड़क पर घूम रहा है। मैंने पूछा कितने एमए हैं, तो 4 एमए थे। कितने बीए हैं, 8 बीए थे। कितने इंटर हैं, घट के आ गए 6 आ गए। कितने हाई स्कूल है, आ गए 5। इसके मतलब हमारा शिक्षा खत्म हो रहा, कुछ पैसा नहीं है। इसके मतलब हमारा शिक्षा छीनने वाले कौन है? सपा की सरकार थी, शिक्षा छीन ली। हम अनुसूचित जनजाति की सुविधा थी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के अनुसार में विमुक्ति जनजाति के रूप में हम शिक्षा थी। सपा ने कह दिया जो जाति जिसमें वो खाए खिचड़ी, रहे पिछड़ी, खाए खिचड़ी। आज के दिन में बसपा ने हमारा रोजी रोटी छीन लिया, वर्ग 3 की ज़मीन छीन लिया। तो हमारे लोगों ने गुस्से में सत्ता छीन लिया, इसलिए हम अपना वकील, अब तक भाड़े के वकील जाते थे सपा बसपा में, इसलिए बेचारे भाड़े पर सबकी रैली में जाते थे। अब इन्होंने अखाड़ा खोद लिया निषाद पार्टी, कह दिया फेंको बेईमानों का झंडा, अब मत उठाओ उनका झंडा, मत खाओ डंडा, मत बनो अंधा, बंद करो धंधा। तो इन्होंने ले लिया मोटा डंडा, अब लगा दिया जय निषाद राज का झंडा। अब क्या, अब नारा लगाते आ गए, अब नहीं खाएंगे डंडा, नहीं बनेंगे अंधा, बंद कराएंगे बेईमानों का धंधा। तो ये सारी चीज़ें हार, थोड़ी देर से थोड़ी सीट हार गए, दर्द था, कुछ गलत लोगों ने निषाद पार्टी में घुस गए थे, कुछ दाहिने बाएँ थे, तो उसकी वजह से हार गए। पहला चुनाव था हमारा, हार जीत लगा रहा था, लेकिन इस आजमगढ़ में सबसे अधिक वोट अतरौलिया में निषाद पार्टी को मिली है 10 सीट पर। आज के दिन हमारी संख्या सबसे अधिक। झुआ वोट हमारा है, पौआ आज भी था। कुछ लोग हैं अपने उठवा रहे हैं अपने समाज को झंडा, हमारे लोगों को पिला रहे हैं ठंडा, तो पिला रहे हैं पौआ। आ गए तो 4 लोग बच्चे मिल गए, कहना क्या हो गया, कहाँ साहब फलाना कौन पिलवाया, कहना फलाने ने पिलवाया, पर्ची दिया था, जाके भट्टी भी ले लिया। ये क्या राजनीति चल रही है भैया? हमारे समाज को आप दारू पिलाओगे, अपने समाज को झंडा उठवाओगे, हैं, अपने समाज को अपना झंडा पकड़ाओगे, हमारे समाज को दारू को पर्ची पकड़ाओगे, ये तो नहीं चलेगा ना। हमारा समाज निषाद राज का वंशज है, अब तय कर लिया, जिसका लूट गया वो तो दारू पिएगा, लूट गया तो बेचारा वो नशे में तो रहेगा ना। शिक्षा नहीं है, लेकिन ये अन्याय है कि अगर ठीक नहीं है, समाज होता है। हम तो सभी समाज को कहते हैं कि किसी को झुआ रोट है पौआ न पिलाएं, ये पावर में आए, पावर में पा सकते हैं। संवैधानिक अधिकार लेने की इनको जगाना था, संवैधानिक अधिकार लेने में समय लेना था। इसीलिए मैंने देखा देर रात तक किया कि देश के कितने लोगों के पास समय है संवैधानिक अधिकार लेने। तो मैंने आज कहा कि 24 घंटे में भाई 8 घंटा सो जाओ, शरीर पर दे दो, 8 घंटा पेट पर दे दो, 8 घंटा पार्टी दे दो, बच्चों को भविष्य के लिए दे दो। और रास्ता कौन है? वोट। द रियल गार्ड इज वोटर। वोट से ही समस्या का समाधान। अपने वोट से दलितों ने अपना नोट नौकरी लिया, आप भी अपना वोट से नोट नौकरी ले लो, उसमें किसी बीच का दोष नहीं है। तो इन्होंने तैयारी कर ली है, एक डायरेक्शन है, एक अपने को मैंने कहा कि पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन, लेदरमैन, अपर कास्ट, इनकी बात माना तो उनका एक नेता की बात माने, एक झंडा, एक नारा उठाए, एक चुनाव चिन्ह ले, 5 हथियार लेने के लिए तैयार हुए, आज हो गए, काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कि अतरौलिया में हमारी संख्या अधिक है, फिर बूथ गठन होगा, फिर जीतेंगे हम अतरौलिया, क्योंकि हमारे 16 सीटें हमने ली थी, मैंने 11 जीती थी, हारी हुई सीटें ली थी। हारी हुई सीटें लेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे, तब सिकंदर है, मैंने 11 जीता, मतलब उसमें से देखो सिकंदर है, अतरौलिया फिर जीतेंगे, तब सिकंदर का राय समय आने पर। और हर आदमी को मेरा एक राय है कि अपने ज़िले में राजनीति करनी चाहिए और उस ज़िले में रहने वाले नेताओं को राजनीति के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि एक ज़िले से जाके दूसरे ज़िले में हम उतने देर उसकी सेवा कर सकते हैं, उतने देर बाद उस ज़िले के नेता हों, उस ज़िले के लोग रहें, तो 24 घंटे रात बिरात खड़ा रहेंगे और उनकी सेना रहे, उस ज़िले का भी एक संबल बनेगा। तो अभी ट्रेंड होना चाहिए। हम सभी नेताओं से कहूँगा कि अपने बेटे को मैंने अपने ज़िले में सांसद बनाया, अपने बेटे को अपने ज़िले में विधायक बनाया। हम चाहेंगे हर नेता अपने ज़िले में अपने समाज के हर समाज को जोड़े, और उस अपने ज़िले में जन्म लिया है तो अपने ज़िले में पार्टी वहाँ नारा नेता खड़ा करके उसको आगे बढ़ाए। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में आपने प्रशांत सिंह को निषाद पार्टी से सैंपल पर चुनाव लड़ाया था। उस चुनाव में एक बाद भी अभी भी क्षेत्र में पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किया? अरे यार, कोई करोड़ों रुपया खर्च किया है, अपनी ज़िंदगी दिया, व्यापार छोड़ के आए, निषाद झंडा उठाए, डंडा उठाए, डंडा खाए हैं और नारा लगाए हैं, रैली किया, प्रदर्शन किया, हर जगह गए, यहाँ दिल्ली तक है, 24 घंटे काम कर रहा, तो हक तो उसका बनता है ना। हम कह रहे हैं जो करोड़ रुपया खर्च किया उसका हक बनता है ना, जो अपने पूरे जीवन को इसमें लगा दे उसका हक बनता कि नहीं बनता। पार्टी में आया कोई किराए आदमी थोड़ी है कि यहाँ किराए पर आए चले जाएंगे, पार्टी का पदाधिकारी है, पार्टी के वफादार शाही है,
पार्टी की अगर वफादारी की है, पार्टी को खड़ा बड़ा किया है, कोई जानता नहीं था इतना वोट अधिक से अधिक लाया है, भले हार गए हैं तो नहीं तो पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। अब हक भी बनता, पार्टी का भी हक बनता, उनका भी अब भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि अगर सम्मान चाहती है तो 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ी थी, 1 हम लड़े थे, 9 में उनका हमारा वोट कितना, उनका वोट, वो सरकार में है उनका वोट कम है, और देखो हम सरकार में नहीं है तो हमारा वोट देखो कितना शेयर अधिक। तो मैं चाहता हूँ जिसका वोट अधिक है उसको सम्मान मिला। कोई और बात है तो शीर्ष नेतृत्व, देखो सहायता, हम लोग सहयोगी दल हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो कोई बात हो तो एक दूसरे के साथ बैठ के पहले शेयर करनी चाहिए, उसके बाद उस समस्या का समाधान है, क्योंकि सम्मान रहेगा तभी, सम्मान की लड़ाई है ना आदमी भाई समाज के साथ। जैसे बात करें प्रशांत सिंह के नेतृत्व में अतरौलिया की जनता के लिए आपकी पार्टी के पास आगे का क्या रोड मैप है, इसको लेकर आप कैसे सड़क उतरेंगे? अरे हम कह रहे हैं कि जनता की सेवा करें, जनता की सेवा करने लायक, लड़ाई लड़ने लायक हैं, तभी तो इतना वोट पाए थे। है हम कह रहे हैं कि आज के दिन में धोखे से कुछ निषाद नेता हैं जो उनके वजह से 10-20 गांव में वोट जो है ख़त्म हो गया, नहीं तो हम जीत जाते हैं, हम पूरा हमारा वोट है। आज भी कन्हैया निषाद रोड मैप निकाले थे, क्या इस तरीके से कितने निषाद कटेंगे, किस तरह से उन लोगों को अपने पास बुलाएंगे? देखो अब निषादों ने अपनी समस्या के लिए निषाद पार्टी बना ली, जिसने भी निषाद पार्टी को अपना पार्टी माना वो विधायक बन गए, जिसने भी हमें नेता माना वो विधायक बन गए। आपने देखा कि विनोद बिंद सपा में थे, वो आए, हमें विधायक बनाए, सांसद भी बनाए। पीयूष रंजन भाजपा में थे, मेरे पास आए, हमने टिकट दिलाए, रणनीति के तहत उनको भाजपा से लड़ा के फिर जिताए, वो हारे हुए थे, तो मेरे को नेता माने। पिछले बार कन्हैया जी को मैं बुलाया, नहीं आए, मैंने उनको कहा कि मैं आप ही लड़ जाओ, आपका हक बनता, नहीं आए। जब नहीं उन्होंने नेता माना, पार्टी अपनी पार्टी निषाद पार्टी ने नेता नहीं माना, तो निश्चित रूप से हमें सीट मिली तो लड़ाना ही था। निश्चित रूप से भाजपा ने उनके लिए नहीं सीट छोड़ी भाई, हमने ज़बरदस्ती नहीं ली, भाजपा ने से मैं हारी हुई मांगी थी, भाजपा ने दे दी। तो अगर भाजपा उनके साथ खड़ी होती तो भाजपा कहती ना कि इनको प्रशांत सिंह को नहीं, इनको इससे लड़ाओ, भोजन तो नहीं थे, कहती भाजपा। हम तो आए पैसा दिला के, धन दिला के, वोट दिला के लोगों को विधायक बनाए। पूछो मैंने विनोद बिंद को धन दिलाया, उनको दिलाया। अब भाई नेता हमने, मैं माझी जी के पास भी गया था, हमें 5 सीट निषादों को लड़ने जीतने के लिए लाए थे भाई, तो अब 3 ही आए, 3 जीत गए, वो आते वो भी जीत जाते। तो हम कह रहे हैं आज के दिन में हमारे वंश के हैं, हम उनसे चाहूँगा कि निषाद पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी हम एक दूसरे के सहयोगी है। हम निषाद पार्टी को, बीजेपी को जब से मैं आया हूँ 2019 में डबल जीत दिया हूँ, 2019 दिया हूँ, 2022 दिया हूँ, अभी 2024 दिया हूँ, अभी 2027 दूंगा। निषाद पार्टी का पूरे प्रदेश में जनाधार है। हम दूर 403 बूथों पर, 403 विधानसभाओं में हमारा संगठन है। अब हम 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं, बस इतना है कि जहाँ भाजपा लड़ेगी वहाँ भाजपा जिताएंगे, जहाँ निषाद पार्टी लड़े निषाद पार्टी, जहाँ दूसरा भैया लड़े वहाँ। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपस में नहीं लड़ें, लेकिन तय करें, शीर्ष नेतृत्व तय करें। अतरौलिया में विपक्षी दलों का काफ़ी प्रभाव रहा है, इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए आगामी चुनाव में निषाद पार्टी व एनडीए गठबंधन जीत की सुनिश्चित कैसे कर गारंटी लगेगी? अरे यार चाणक्य हैं अमित शाह जी, समय आते ही हटा दें। मैंने गोरखपुर में ग्रामीण में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, जीतने में पूरा चुनाव लड़ा था, 40,000 वोट पाया था, लेकिन बेटे को लड़ा रहा था, तैयारी भी थी। आज जब 20 दिन आए तो हमारे अभिभावक हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा, मैसेज दिया कि अब वहाँ ना लड़ो, दूसरे लड़ो। वो तो अंतिम फैसला उन्हीं को सबका मानना होता है। ओम प्रकाश राजभर खुला चैलेंज कर रहे हैं अतरौलिया से लड़ने के लिए। अरे यार सबको बोलने का अधिकार है, बोलना और जाना, लड़ना और सीट मिलना और जीतना चारों अलग अलग विषय है। तो बोलने से किसी को रोका थोड़ी जा सकता है। अमित शाह जिस दिन कहे उस दिन माना जा सकता है। अब भैया को भाई अब उनको क्या कहा जा सकता है? अब हम अपनी बात करेंगे, हम तो हमारे प्रत्याशी रहे, हमारी पार्टी रही है, हम अपना सीट रहा भाजपा ने दी है, उसको जीत पे दर्ज करने के लिए मैंने उनको जीत दी है, सरकार बनवाई है, हमने सरकार बनवाई है, काम किया है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदि बाल से हम लोग मर्यादित लोग हैं, मर्यादा के अंदर रह के काम करने के लिए तैयार हैं। हम तो अपनी पार्टी, हमने देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल अपने निषाद राज के वंशजों को जगाया है। बाकी तो भाजपा काम कर रहे हैं ना, हर जाति में भाजपा काम कर रही है।
हमको अगर हमें अपनी जाति का वोट ट्रांसफ़र कराने के लिए मिली जिम्मेदारी, तो हम अपनी जाति का कितना वोट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। वैसे हर पार्टी के नेता को अपनी जाति पर पकड़ होनी चाहिए। अब इसलिए फ्री हैं कि हम 403 विधानसभा में जा रहे हैं, कि हम ये कह दें यहाँ मेरा बेटा लड़े, मैं 24 घंटे में रहूँ, तो समय तो बर्बाद हो जाएगा। अगर भाजपा अलंकन अभी अतरौलिया की विधानसभा सीट को ओम प्रकाश राजभर सुप्रभा को दे देती है, तो निषाद पार्टी का क्या कदम होगा? वो तो समय आएगा तो उसमें निर्णय लिया जाएगा। अभी क्या है, तो उसमें तो कई विषय वस्तु होगा। निषाद पार्टी को नहीं देंगे, निषाद नाराज़ हो जाएगा। 156 बूथों पर काम किया उसने, उसका हक बनता है। उसका चुनाव लड़ने वाला नाराज़ हो जाएगा, है तो लड़ने वाला जाना, लेने वाला जाना। हम तो भाई किसी को टिकट कटवा के कभी भी नहीं लेता, इसीलिए हम जीतते हैं। किसी चेंज करके क्यों नहीं लेते। अगर लेते हैं तो समझौते के साथ लेते हैं। भारतीय जनता अब आपके बड़े भैया बार बार दावा कर रहे हैं यहाँ से लड़ने के लिए। दावा तो कोई कहीं भी कर सकता है किसी को। हम लोग दावा और दवा में बहुत अंतर होती है। दवा, यहाँ दवा की ज़रूरत है। दवा तो क्या लगता है अगर निषाद पार्टी से यहाँ सीट में जाएगी तब की बार विपक्ष को कितने? पक्का जीतेंगे। और इतिहास है, हमने देखो किस तरीके से मैंने आपका शाहगंज जीता, कभी भाजपा नहीं जीती थी। नौतनवा जीता, कभी नहीं जीती थी। कांग्रेस के अध्यक्ष को हराया तमकुई राज में, कभी नहीं जीती थी भारतीय जनता पार्टी। हमने जिताया भैया, हमने। तो अतरौलिया विधानसभा के करछना में कभी नहीं जीती थी, मैंने जिताया है। आपको समझ सकते हो। तो मजवा में नहीं जीती थी, मैं जिताया। ये सारी जीते भैया, यहाँ भी जिताएंगे। हॉट सीट मानी जा रही है अतरौलिया विधानसभा की, किस तरह की ताकत लगेगी? कुछ नहीं भाई, देखो राजभर भाई नहीं थे तब भी मैंने उतना वोट पाया। पिछले बार राजभर जी नहीं थे साथ में, सपा के साथ थे, भले हार गए, लेकिन हमने उतना वोट भाजपा लाएगी, हम भी लाएंगे, क्योंकि वो धोखा मिल गया। तो आज के दिन में ऐसा नहीं है। लेकिन आज के दिन में निषाद नाराज़ हो जाएंगे तो कितना नुकसान किसका होगा। जो करोड़ों रुपया खर्च किया वो नाराज़ हो गए, भाई हम नहीं देंगे, निर्दल लड़ जाए, तब क्या होगा? नुकसान होगा ना। आदमी को हर में काम करता तो उसके पास होगा। तो अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि एनडीए में आंतरिक कलह है, जैसे राजभर कब कह रहे हैं 2027 में मिलेगा। क्या है इसका आप जवाब, उनको क्या कहना चाहेंगे कि आंतरिक कलह है? अखिलेश जी पहले एक किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने तरफ देखें क्या है आज के दिन में। वहाँ अगर देख लें क्या चल रहा है, उनके यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ सब ठीक है। हम किसी के, अब चूँकि भैया पहले उन्हीं के पास थे, हम भी बहुत पहले थे, तो हम तो 1 साल के लिए थे, हम एक उपचुनाव के लिए थे, वापी में कभी नहीं थे। हम तो तटस्थ, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया तब मैं आया। हाँ, हम मैं आया। तो अब आज के दिन में हम लोग मर्यादित है और कोई कलह होला नहीं। हमने बताया ना, हर जगह सुलह है, और सुलह सपाटा चल गया तभी काम हो रहा है। तो अखिलेश जी के पीडीएफ फार्मूले को क्या कहेंगे? कह रहे निषाद पार्टी के पास क्या रणनीति है उनके पीडीएफ फार्मूले को लेकर? देखो, अभी सत्ता से बाहर है तो पिछड़ा नज़र आ रहे हैं, सत्ता से बाहर हैं तो अल्पसंख्यक नज़र आ रहे हैं, सत्ता से बाहर हैं तो दलित नज़र आ रहे हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो खाली एक ही नज़र आते हैं, जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 14 लाख नौकरी, 28 में 14 लाख नौकरी रिजर्व है, 7.5 लाख नौकरी ओबीसी की है। उनको कहते हैं दशमलव में भी नहीं दूसरी बिरादरी है। तो बताइए 7.5 अरब रुपए खाली मिल्क मैन को जा रहा है। अदर मैन कहाँ भैया? तो सत्ता में रहते अगर अदर मैन को भी नौकरी दिए होते, अदर मैन के बच्चों का भी सिलेक्शन कराए होते तो हो जाता। 19% मुसलमान है, वो आज के बेचारे कहाँ घूम रहा है? तो ये सब पीछे पीछे उनको घूमेगा। आज के दिन में हमारी जो सामाजिक लड़ाई है, ये पीड़ित दुखी अपमानित लोग ही निर्बल हैं, इसके साथ है। और हम लोग बड़ी मजबूती के साथ एनडीए के साथ है। पिछड़ा भी है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने एक आरोप भी लगाया है कि बीजेपी ने पिछड़े और निषाद समाज को केवल वोट बैंक समझा है और उन्हें हक दिया है। सरकार में आप मंत्री हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे यार, हम आए तो हमें रोकने के लिए उन्होंने राज्यसभा बना दिया। पहले कभी नहीं बनाए थे राज्यसभा किसी को। जब निषाद पार्टी आई तो रोको रोको रोको। जैसे जब अम्बेडकर आए तो जगजीवन राम को लाया कि उन्होंने भैया रोको 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 रोको। जैसे रामनरेश यादव, मुलायम सिंह आए तो रामनरेश यादव को लाए रोको रोको काम। वैसे जब हम आए तो 2-1 राज्यसभा बना दिया इन्होंने। भाजपा ने भी बना दिया, सपा ने भी बना दिया, लेकिन उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 2 लोग टिकट दे दिया आज। लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि नेता से नहीं, नीति से विकास होती है। हमारे नेता जो है, हम लोग सदन में आज 51 विधायकों ने आवाज़ उठाई है।
और सपा विरोध करती है। आज के दिन में देखो जो है महेश केवट राज्यसभा के महाराज मध्य प्रदेश है, बोर्ड के मेंबर हैं, हर प्रदेश में बोर्ड के मेंबर बनाए गए मछुआ बोर्ड के, पहले नहीं होता था। इनके समय उर्दू अनुवादक भर्ती थे, इनके समय मुस्लिम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो आज के दिन में हम मिनिस्टर हैं। नीति बनाई है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपदा योजना, और देखो 11 विधायक हैं, उसमें 3 निषाद विधायक हैं। आज के दिन में हमारे 2 सरकारी वकील हैं, कमलेश कुमारी और जो है चंदन निषाद। कभी हुआ था? सरकारी वकील कभी नहीं होने दिया। हमारे आज के दिन में 3 आयोग के सदस्य हैं। आज के दिन में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और जो है महिला वर्ग। कभी इन्होंने बनाया था किसी को? कभी देखे हैं सुने हैं आप? हैं? मेरे 1.5 दर्जन से ज़्यादा सभासद बनाया मैंने फिर बिना चुनाव में। ये तब संभव जब मैं दोनों सदनों का नेता हूँ भाई। मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैं देखो मनोनीत MLC हूँ, मैं कैबिनेट में हूँ। कभी इन लोगों ने कैबिनेट में जगह की थी किसी को? 70 साल से कांग्रेस रही, सपा 30 साल से रही, बसपा है, कभी किसी को कैबिनेट में बैठाया? कैबिनेट का मतलब होता है जहाँ से नीति निर्धारण होती है। तो आज कैबिनेट में हूँ तब मछुआ कल्याण पोस्ट कार्ड, आज कैबिनेट में हूँ तब आज इनके मोती संवर्धन की खेती आ रही है, कैबिनेट में हूँ तब इनको हम इनके बेटी की शादी के लिए, इनके पढ़ने के लिए, इनके इलाज के लिए पैसा लाए। ये कैबिनेट की देन है। तो आज के दिन में सपा के समय और बसपा और इसकी बहुत अंतर है। आखिरी सवाल यह है कि अतरौलिया विधानसभा से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके प्रत्याशी क्या प्रशांत सिंह ही रहेंगे? और देखो हम कभी हमारा इतिहास रहा, कभी प्रत्याशी नहीं बदले। जब बदले नहीं तो क्या समस्या है? ठीक, तो इतिहास ही रहा मेरा है। अब जो जीत के समीकरण में आएगा, अब जिसकी आत्मा भटकेगी तो बदलना ही पड़ेगा, और जिसका जीत का समीकरण अच्छा रहेगा हो रहेगा। तो क्या लगता है आपको? नहीं, अभी तो फिलहाल प्रशांत सिंह के काम अच्छे हैं पब्लिक में, यहाँ की जनता इन्हें चाहती है, पार्टी भी चाहती है। ठीक सर।